शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार अमीन शरोफ और हम आपको लुगास बाइबल स्कूल की एक सूसी क्लास तफ़हीमुल किताब एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से हम तफ़हीमुल किताब पर बात कर रहे हैं और पिछले दिनों में हम पैदाइश की किताब पर बात कर रहे थे। तो दो हिस्सों पर अभी हमने बात की है पैदाइश की किताब के ताल्लुक़ से। और पहला हिस्सा था कि ये किताब जो है हमें खालिक खुदा को जानने में मदद करती है। और हमने देखा कि पैदाइश की किताब जो पेश करती है कि बाइबल का खुदा कौन है। एलोहीम, पहली आयत में बरेशीत 12 एलोहीम एतहा शमाइम बैतहा अर्ज़, इब्तिदा में खुदा ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। और फिर दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं उसका पूरा नाम यहोवा एलोहीम, और यही अहकाम अशरा में पेश किया गया है। सो अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो ये किताब हमारी हेल्प कर सकती है। दूसरी बात हमने देखी थी कि ये किताब जो है बाइबल मुक़द्दस की दीगर किताबों को समझने में हमारी मदद करती है। और हमने देखा कि बाइबल के जो बड़े बड़े मौज़ूआत हैं इल्म इलाही के ताल्लुक़ से, इल्म एलोही के ताल्लुक़ से, उनमें उनका पहली बार इसी किताब में ज़िक्र आता है। मिसाल के तौर पर शादी, गुनाह, कफ़ारा, ख़ानदानी ज़िंदगी, खुदा के लोगों का चुनाव, ईमान से राज़बा ठहराया जाना और पाक तसलीस, इस तरह की जो बातें हैं पहली बार इसी किताब में की गई हैं। और हमने पढ़ा था कि ये किताब जो है एक क्यारी की तरह है जिसमें ये जो मौज़ूआत हैं पनीरियों की तरह लगाए गए हैं और फिर उखाड़ कर जैसे खेतों में वो पौधे मुंतकिल किए जाते हैं, ऐसे ही बाइबल की बाकी बातों में, बाकी किताबों में ये बातें डिटेल के साथ आती हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे हिस्से पर, और वो है पैदाइश की किताब की फितरी तकसीम। जब हम मुसाहत तौरात पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पैदाइश की किताब जो है वो मूसा ने सारी नहीं लिखी थी। हमने पढ़ा था कि पहले बाब की पहली आयत से लेकर 37 बाब की दूसरी आयत तक के जो बयानात हैं ये 11 तख्तियों पर लिखे गए हैं। अभी हम उनकी तफसील भी देखेंगे। तो बाकी जो हिस्सा है 37 बाब की तीसरी आयत से 50वें बाब तक ये कहते हैं मूसा ने लिखा था। और पहले बाब की पहली आयत से लेकर 37 बाब की दूसरी आयत तक जो इल्हाम है कहा जाता है कि वो उन 11 तख्तियों से नकल किया था बुज़ुर्ग मूसा ने, जो उसके अबाव अजदाद ने लिखी थी। सो मैंने अर्ज़ किया कि आज हम तीसरे हिस्से पर बात करने की कोशिश करेंगे और इस एतबार से पैदाइश की किताब को 11 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। और हर एक हिस्से में एक आयत ऐसी ज़रूर आती है जिसमें एक मखसूस अबरानी लफ्ज़ तोल दोत इस्तेमाल हुआ है। और तोल दोत का मतलब है तौलीद या पैदाइश, और अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइन, रैकड या स्टोरी। ये है इस लफ्ज़ की तशरीह। और उर्दू तर्जमे में इसे पैदाइश या कुछ और तरह से इसको पेश किया गया है। लेकिन अफसोस के उर्दू जो हमारा तर्जमा है बाइबल मुक़द्दस का, उसमें ये ख्याल नहीं रखा गया कि ये 11 हिस्सों में लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमें उर्दू बाइबल पढ़ते हुए मालूम नहीं होता कि ये 11 हिस्से किस तरह से इस लफ्ज़ के लिहाज से तकसीम होते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस का असल मतन यानी अबरानी ज़बान की तरफ रुजू करते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि पैदाइश की किताब में ये लफ्ज़ अमूमन ख़ानदानी तारीख़ पैदाइश को बयान करता हुआ दिखाई देता है। और हर एक हिस्से में ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है ख़ानदानी तरीक़े शुरू की तरफ ये इशारा करता है। और चूँकि ये पहली बार इंसान से भी पहले इस्तेमाल हुआ है, यानी कायनात की तख्लीक के लिए, तो एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पहली बार ये लफ्ज़ आया है। और आप देख सकते हैं कि 11 हिस्सों में ये किताब किस तरह से तकसीम होती है। और वो है पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी चौथी आयत। और अबरानी में है एले तोल दोत हा शमाइम वेहा अरस बेहबारिम बेयोम एसोत यहोवा एलोहीम अरस वे शमाइम। और हम तो वहद गिनते हैं, लेकिन पहले मैं तर्जमा आपको जो हमारा है वो आपके सामने रखता हूँ। और तर्जमा है ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। ये वहद के तौर पर है, लेकिन अबरानी में आप देखें तो जमा के तौर पर है। बनेगा तर्जमा ये हैं पैदाइशें आसमानों की और ज़मीन की जब वो खलक हुए। ठीक है जी, ये पैदाइशें हैं आसमान और ज़मीन की जब वो खलक हुए। और जिस दिन
यहोवा एलोहीम ने ज़मीन को और आसमानों को बनाया, आसमान नहीं आसमानों को बनाया। और मुसाहदत तौरात में आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि तख्लीक में काफ़ी ज़्यादा इब्रानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहला लफ्ज़ जो हमने पढ़ा था वो है बारा, फिर हमने लफ्ज़ पढ़ा था आसा, ठीक है जी। इस तरह हमने मुख्तलिफ लफ्ज़ पढ़े थे। तो यहाँ इस आयत में दो अल्फाज आए हैं, बारा है और आसा है, ठीक है। और पहला जो लफ्ज़ है बारा, ये तर्जुमे में आता है ज़मीन व आसमान के लिए जब वो खलक हुए, तो वहाँ बारा है। और जब लिखा है कि खुदा ने बनाया पहले दिन या जिस दिन, तो उसके लिए लफ्ज़ आसा इस्तेमाल किया गया है। और हमने पढ़ा था कि जब हम बारा की बात करते हैं तो ये जो है इब्रानी फ़ेल पैदाइश की किताब में जानदारों के लिए, तीनों तरह के जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमादात के लिए, हैवानात के लिए और इंसान के लिए। बारा, बरेशीत बारा एलोहीम हमने पढ़ा। और दूसरा लफ्ज़ जो हमने पढ़ा था उस वक्त यहाँ भी है आसा। और ये जो है इब्रानी फ़ेल, इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है बनाना, बनाया। पैदा किया और बात है, बनाया और बात है। और हमने पढ़ा था कि इसका तर्जुमा इब्रानी के मुताबिक बनाना नहीं है, बल्कि इब्रानी के मुताबिक है खलक शुदा चीज़ों को तरतीब देना या खलक शुदा चीज़ों को उनकी मुकर्ररा जगह पर रखना। और यहाँ भी हम अगर इसके मुताबिक देखें तो तर्जुमा जो है वो फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने पढ़ा अभी उर्दू तर्जुमा, ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और अगर इब्रानी के साथ हम देखें तो तर्जुमा बनेगा, ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए जिस दिन यहोवा एलोहीम ने ज़मीन और आसमानों को मुकर्ररा जगह पर कायम किया, ठीक है। तो जब हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं तोल दोत, तो पहली बार ये तोल दोत ज़मीन व आसमान की पैदाइश या तख्लीक के लिए इस्तेमाल हुआ है। सवाल है तो यहाँ तक आप कोई कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो तोल दोत लफ्ज़ है कहाँ कहाँ पर 11 हिस्सों में आया है। जी सवाल प्लीज़। सवाल नहीं है तो हम आगे चलेंगे। और जब हम ये बातें पढ़ रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त ये लफ्ज़ पैदाइश की किताब और दीगर दस्तावेज़ात में किताब या उसके किसी ख़ास हिस्से के मुसन्नफ़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब ये लफ्ज़ तोल दोत आता है तो ना सिर्फ ये तकसीम की बात करता है, पैदाइश की बात करता है, बल्कि उस हिस्से का जो मुसन्नफ़ है, लिखने वाला, उसकी बात भी करता है। तो ये जो पहली बार है ज़मीन व आसमान के लिए, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आदम के लिए आता है। आप समझे आदम का नसब नामा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया तारीख़, अंग्रेज़ी में तारीख़ के लिए लाइन या रिकॉर्ड या स्टोरी के लिए आता है, और उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया है तोल दो का पैदाइश या शुरू। और उस ज़माने में ये रिवाज था कि मुसन्नफ़ या मालिक का नाम आखिर पर लिखा जाता था। आज भी कई दफ़ा ऐसा होता है। तो आखिर पर जब भी तकसीम होगी, एक हिस्सा ख़त्म होगा, दूसरा हिस्सा शुरू होगा, तो उस हिस्से के इख्तिताम पर उस हिस्से के मालिक का नाम लिखा जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि मूसा ने इस किताब में कहीं दावा नहीं किया कि वो इस किताब का मुसन्नफ़ है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो फिर मालूम होता है क्या हुआ। और अभी मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि उसने जो पैदाइश की किताब का पहला बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 37 बाब की दूसरी आयत तक 11 जो तख्तियाँ हैं, ये आपने बुज़ुर्गों से नकल की थी, उनको जमा किया था। और हर एक तख्ती अभी हम देखेंगे, उसकी आखिर पर आप पढ़ें तो उसके मुसन्नफ़ का जिक्र आपको पढ़ने को मिल सकता है। तख्तियों पर जाने से पहले सवाल है तो आप कर सकते हैं। अभी हम 11 तख्तियों का जिक्र करेंगे, या आप समझे पैदाइश की किताब जिन 11 हिस्सों में बांटी गई है उनका जिक्र करेंगे, और देखेंगे कि आखिर पर यही लफ्ज़ तोल दोत आता है इब्रानी में। उर्दू में ये वाज़ेह नहीं होता। जी सवाल प्लीज़। जी सवाल नहीं है तो हम देखेंगे 11 तख्तियों का अहवाल। तो पहली तख्ती जो है ये है पैदाइश की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की चौथी आयत तक। और अभी हमने पढ़ा चौथी आयत में लिखा है, यानी इस तख्ती के आखिर पर जो भी मैं बात कर रहा था, इस तख्ती के आखिर पर जो चौथी आयत वो लिखती है
کہ یہ آسمان اور زمین کے بارے میں ہے تختی۔ دوسری تختی جو ہے وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 5ویں باب کی دوسری آیت تک۔ اور آپ اس تختی کے آخر پر اگر ملاحظہ کریں گے 5 باب کی دوسری آیت میں تو لکھا ہے یہ بزرگ آدم کا نسب نامہ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ جو تختیاں ہیں ان میں لفظ تول دو جو ہے وہ تقسیم کو، پیدائش کو، اس کے اندراج کو پیش کرتا ہے، اس کے مصنف کو پیش کرتا ہے۔ تیسری تختی جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کی تیسری آیت سے لے کر 6 باب کی 9ویں آیت کے الف جز تک ہے، یعنی 9ویں آیت کے پہلے حصے تک ہے۔ اور اس تختی کے آخر پر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے بزرگ نوح نبی کا نسب نامہ۔ چوتھی تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 9ویں آیت کے بے جز یعنی دوسرے حصے سے لے کر 10ویں باب کی پہلی آیت تک، اور یہ بزرگ نوح نبی کے بیٹوں کی اولاد کا یہاں پر نسب نامہ ہے یا ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ 5ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب کی دوسری آیت سے لے کر 11ویں باب کی 10ویں آیت تک ہے، اور یہ اسرائیلی تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے بزرگ سیم یا سام کا نسب نامہ ہے۔ 6ٹھی تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت کے الف جز تک ہے، اور یہ بزرگ ابراہم کے والد بزرگ تارے کا نسب نامہ ہے۔ 7ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 27ویں آیت کے بے جز سے لے کر، یہ کافی لمبی تختی ہے، 25ویں باب کی 12ویں آیت تک، یعنی 11 باب کی 27 آیت سے لے کر 25 باب کی 12ویں آیت تک۔ یہ کافی بڑی تختی ہے، یہ ہے بزرگ اسماعیل کا نسب نامہ۔ 8ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 25 باب کی 13ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت کے الف جز تک، یہ بزرگ اسحاق کا نسب نامہ ہے۔ 9ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 25 باب کی 19ویں آیت کے بے جز سے لے کر 36ویں باب کی پہلی آیت تک، اور یہ بزرگ ایسو کا نسب نامہ ہے۔ 10ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 36 باب کی دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیت تک، یہ بزرگ ایسو کی اولاد کا نسب نامہ ہے۔ اور آخری 11ویں تختی ہے پیدائش کی کتاب کے 36ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 37ویں باب کی دوسری آیت تک، یہ بزرگ یعقوب کی نسل کا بیان ہے۔ یہ 11 تختیاں جو ہیں ایک طرح سے 11 نسب نامے ہیں، یا 11 حصوں میں اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا جیسے کہ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37 باب کی دوسری آیت تک یہ 11 تختیاں ہیں، اور یہ بزرگ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب کو تالیف کرتے وقت ان کو ساتھ رکھا، اور باقی جو حصہ ہے 37 باب کی تیسری آیت سے لے کر 50 باب تک یہ موسیٰ نے لکھا تھا۔ ان میں عبرانی میں آپ دیکھیں تو ہر تختی جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پر لفظ تول دوت آئے گا، اور وہ بیان کرے گا کہ یہ تختی کس کی ملکیت تھی، کس نے یہ لکھا تھا یا کس کے پاس یہ بعد میں رہی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پیدائش کی کتاب کی فطری تقسیم کے بارے میں۔ تو یہ کتاب جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، بعد میں جب لوگوں کی اولاد آگے پھیلی، کس طرح سے نسلیں آگے بڑھیں، کس طرح سے ایماندار نسل، کس طرح سے باقی لوگ، سیم کی نسل خدا کی چنی ہوئی، باقی جو نوح کے بیٹے تھے ان کی اولاد دنیا دار بنی، اس طرح کی باتیں جو ہیں ان تختیوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تختیاں ان میں جو باتیں پائی جاتی ہیں یہ سینہ بسینہ آگے لوگوں تک منتقل ہوئیں، اور جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ یہ کتاب جو ہے کیا کہتی ہے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ کتاب خدا کے بارے بیان کرتی ہے، یہ کتاب بائبل کی باقی باتوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے، اسی طرح ہم جو اس کتاب کا لب لباب ہے یا جو مین ہے حصہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیا مرکزی خیال پیش کرتی ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی سوال۔ اس طرح سے پیدائشی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37 باب کی دوسری آیت تک کے جو بیانات ہیں، تقریباً آپ کہیں کہ 36 باب یا کچھ اور اضافی حصہ، تو یہ بزرگ موسیٰ نے الہام سے نہیں لکھے بلکہ اپنے آبائی بزرگوں کی جو تختیاں تھیں ان سے نقل کیے تھے۔ یہ باتیں ہم اکثر پہلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلے باقی جو باب ہیں، جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا 37 باب کی تیسری آیت سے لے کر 50 باب تک،
ये बुज़ुर्ग मूसा ने खुद कलमबंद किए थे। इन अबवाब में तकरीबन 13 अबवाब में ख़ास जो किरदार है जिसका ज़िक्र बुज़ुर्ग मूसा ने किया वो है बुज़ुर्ग यूसुफ़ का किरदार। और इसमें मर्द खुदा यूसुफ़ की जवानी का और बाद की ज़िंदगी का अहवाल है, जब वो गुलाम बन कर आया था और बाद में उसने शादी भी की और किस तरह से मिस्र में उसने तरक्की की, ओहदा पाया। और अगले जो मूसा के बाकी साल हैं उनका भी ये किताब बयान करती है। यानी ये किताब बुज़ुर्ग यूसुफ़ की जवानी और अगली ज़िंदगी का बयान करती है, और बुज़ुर्ग मूसा के पहले जो ज़िंदगी के 40 साल हैं, इब्तदाई 40 साल, उनका भी बयान करती है। ठीक है, मूसा पैदा हुआ और फिर 40 साल वो रहा और फिर वो मदियान में चला गया अगले 40 साल के लिए, लेकिन 40 साल जो उसने मिस्र में गुजारे थे ये किताब उनका भी बयान करती है। और इसका ये मतलब है कि ये सारा रिकॉर्ड जो है कि मिस्र में बनी इसराइल के साथ क्या कुछ होता रहा, इसकी सारी जानकारी उसे मिस्र में रहते हुए जब वो 40 साल उसने इब्तदाई 40 साल गुजारे थे तो तब उसे हासिल हुई थी। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब के जो इब्तदाई 37 बाब हैं, या आप कहें 37 बाब की दूसरी आयत तक जो बयानात हैं, ये 2 ज़बानों में उसे मिले थे। बेशक बाद में उसने इब्रानी में ही इन्हें लिखा। 2 ज़बानें थी, अकादी और अबरानी। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फाज जो हैं अकादी ज़बान के भी हैं। मूसा ने इसे अबरानी में ही लिखा, लेकिन पहली जो 11 तख्तियाँ थीं ये कुछ हिस्सा या कुछ बातें अकादी में थीं, ज़्यादा वैसे अबरानी में थी, तो वो अल्फाज भी उसने इसके साथ लिखे हैं। और ये जो ज़ुबान थी अबरानी, ये मूसा से पहले अब्राहम की, इज़हाक की और याकूब की ज़ुबान थी। लेकिन जब हम यूसुफ़ का जिक्र पढ़ते हैं अगले 13 अबवाब में, तो उसमें हमें कुछ मिस्री नाम भी दिखाई देते हैं, कुछ मिस्री रसूम व रिवाज की भी बहुतात हमें नज़र आती है, जिसका मतलब है कि मूसा ने अगले जो बाब थे 13 बाब तकरीबन ये मिस्र में लिखे थे। ठीक है, तो वो लोग जो आजकल ये बातें करते हैं कि पैदाइश की किताब अफ्रीका में लिखी गई थी, मिस्र में, तो उन्हें जानना चाहिए कि थोड़ा सा हिस्सा है जो मिस्र में लिखा गया है, बाकी जो 37 बाब हैं वो मिस्र में नहीं लिखे गए थे। जहाँ जहाँ वो तख्तियाँ लिखने वाले मुसन्निफ़ीन रहते थे उन्होंने अपने मुकाम पर वो बातें लिखी थी। ठीक है, तो मुख्तसर हमने बात करने की कोशिश की है पैदाइश की किताब की फितरी तकसीम के ताल्लुक से। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। पिछली जो क्लासेस हुई हैं उन बातों को भी जहन में रख कर, या आज जो कुछ हम गुफ्तगू कर रहे हैं इन बातों को सामने रख कर आप चाहे तो सवाल कर सकते हैं। अगली बार हम खरूज की किताब पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो ज़ुबानें जैसे भी आपने बताया कि कादी ज़ुबान भी इस्तेमाल हुई है, जी जी, तो ये मतलब मुख्तलिफ जगहों पर लिखने की वजह से ज़ुबानें भी जो है वो नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर नहीं लिखा उन्होंने इब्रानी में ही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं लोगों के या जगहों के वो इस ज़ुबान के हैं। ठीक है, तो नाम तो आपको पता ही है कि उसी ज़ुबान में होता है, हमारी तरह तो नहीं है ना कि हम इब्रानी में कहें यहोशा और अरबी में कहें हम यसू, तो फिर हम कहें जी अरबी में ईसा हो जाता है, ये तो नहीं होता है। ठीक है, अरबी में यसू ही होता है। खैर, तो इसी तरह ये जो नाम हैं जो कादी के हैं वो कादी के ही उन्होंने ऐड किए हैं, ये उनकी दयानतदारी है जी, और कुछ। तो हमने कोशिश की है पैदाइश की किताब का सर्वे पढ़ने की। 3 बातें हैं, 2 हम पहले कर चुके और आज एक पर हमने कुछ बात की है जी। दुआ से पहले अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।